नमस्कार मित्रों, आप सभी बधाई के पात्र हैं। आपने बड़े सपने देखे हैं साहब, सीएमए बनने का, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपका छोटा सोच नहीं है सर। आप चाहते हैं आप बड़े बने, आपका कंपनी बड़ा बने और आप साथ ही साथ आपका कंट्री भी बड़ा बने। ये होती है ना सोच सर। हेनरी फोर्ड जो फादर ऑफ असेंबली सिस्टम, जो फाउंडर ऑफ फोर्ड कंपनी, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में बिल्कुल आग लगा दिया था, क्रांति ला दिया था। जब उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार शुरू करी थी, उस समय एक महीने में मात्र 13 कार बनते थे। एक समय आ गया था जब हर एक मिनट पे एक कार मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो। उनका कहना यह है कि अगर आपने खर्चे का ध्यान रखा तो प्रॉफिट आपका ध्यान रखेगा। यानी अगर आपने अपने खर्चे को मिनिमाइज किया, रिसोर्स को बेहतर यूटिलाइज करा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। और सर, एक कॉस्ट मिनिमाइज करने का तरीका, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का तरीका, कौन सा कंपनी, कौन सा कंट्री नहीं चाहता? हर एक किसी के पीछे पड़े हुए। और ये कौन करके देगा? आप करके देंगे, आप, हम करके देंगे, हम। मैं हूं सी और सीएम रविशंकर, आप सभी को मदद करूंगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो आज मैं डिस्कशन करूंगा आपके साथ फाइनल के, सीएमए फाइनल के, क्योंकि अब आप सीएमए फाइनल में आ गए हैं। पेपर नंबर 16, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। चलिए सर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो है पेपर नंबर हमारा 16 है, ग्रुप नंबर 3 का। ग्रुप 1 एंड 2 तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है, तो उसके बारे में सोचना ही नहीं, उसके बारे में बात ही नहीं करनी सर हमें आपके साथ। हम तो बात करेंगे ग्रुप 3 की, पेपर नंबर 16 की। पेपर नंबर 16 जो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ेंगे और क्यों जरूरी है इसको पढ़ना। सर ये दूर से देख के लगता है कि थोड़ा सा टेंशन वाला होगा, क्योंकि टर्म है स्ट्रेटेजिक। अरे नहीं साहब, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, बहुत जबरदस्त। आपने थोड़ी बहुत बात पढ़ रखी है सीएमए इंटर के फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप पे। यहाँ पे और इन डेप्थ में बात करेंगे ताकि हम सही से स्ट्रेटेजी दे सके कंपनी को, ताकि वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा बेहतर बना सके, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, अपने ब्रांड की वैल्यू और इंक्रीज कर सके, कंपनी अलग अलग कंट्रियों में अपना ब्रांच खोल सके, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर खोल सके। सर उसमें हम मदद करेंगे। इसलिए इंस्टीट्यूट ने कहा है कि भैया बेसिक तो आपने पढ़ रखा, अब इसका एडवांस पढ़िए। अब एडवांस में क्या सर? कॉस्ट मैनेजमेंट, जो यहां लिख रहे हैं स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट ही लिखा है। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो पेपर नंबर कौन सा है? 16 है, ग्रुप नंबर 3 का, 100 मार्क्स का है। उसे 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा कॉस्ट मैनेजमेंट 60 मार्क्स का, दूसरा हिस्सा क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिसे ऑपरेशन रिसर्च भी कहते हैं। थोड़ा बहुत आपने पढ़ा है ओएम में, असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वहां बेसिक बातें थी, यहां एडवांस लेवल है। पोर्ट सीपीएम, यहां सिमुलेशन है, लर्निंग कब है, वहां भी थोड़ा बहुत पढ़ना था, लेकिन वहां थोड़ा बहुत बस इंटू पढ़ना था, यहां थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ना है सर। दूसरा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है, एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर जब हम आपके साथ 60 और 40 पे बात करेंगे, फिर देखेंगे सर कैसे कैसे आपने जो सीएमए इंटर में पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करके उसे प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। और सर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनेंगे हम तो किसी कंपनी में जाएंगे तो कंपनी वाला हमसे क्या उम्मीद करेगा कि हम उनके खर्चे को मिनिमाइज कर दे, हम उनके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर दे। वही तो करने गए हैं सर, हम वही करने गए हैं और वही करेंगे सर हम। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कॉस्ट मैनेजमेंट का एक सब्जेक्ट, क्या है सर उसका? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी के साथ कॉस्ट को मैनेज करेंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होगा? स्टडी मटेरियल 2022 वाला आपका इंस्टीट्यूट देता है। ये कहता है इस तरह के हम क्वेश्चन पूछेंगे। मजे की बात क्या है, आप जब एग्जामिनेशन के क्वेश्चन देखेंगे तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन से 50-50% आता है। 50% इधर से, 50% कहीं और से। तो 50% बाकी कहां से आता है सर? तो 50% बाकी आता है अर्ली स्टडी मटेरियल, जो पहले के स्टडी मटेरियल है, या जो पहले के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन है, या आरटीपी, एमटीपी, या दूसरे इंस्टीट्यूशन के क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। सर इतना कैसे पढ़ेंगे? हम तो केवल स्टडी मटेरियल पढ़ते थे इंटर में। यही तो अंतर है सर इंटर फाइनल में। फाइनल में वो आपसे उम्मीद करता है कि आपके पास एडवांस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। डियर, फाइनल लेवल पे इंस्टीट्यूट की आपसे उम्मीदें बढ़ जाती है कि बच्चा अब एडवांस लेवल का पढ़ के आएगा।
इन डेप्थ एनालिसिस करेगा। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं और बाकी समझते हैं कि हम पूछ कहीं से भी लेंगे, मेरा बच्चा इतना होनहार है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाला है, वो जरूर जवाब देगा। लेकिन हमारा क्या पैटर्न है, हम तो स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करेंगे और सीधा सेंटर पे चले जाएंगे। नहीं सर, मैं आपको सलाह देता हूँ, पूरा एनालिसिस करके पढ़ना है, एक एक चीज पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो भविष्य है वो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ही है। हमारी जो रोजी रोटी टिकी पड़ी हुई है वो पूरा का पूरा कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे ही। हमारा कोर सब्जेक्ट जो होना चाहिए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होना चाहिए सर। नॉर्मली देखने को मिलता है सीएमए, लेकिन सबसे कम मार्क्स जो है वो कॉस्टिंग में ही है। आप इंटर में भी देख लीजिएगा अपना मार्क्स, इंटर में भी सेम हालत और फाइनल में भी हो जाएगा सेम हालत। तो सर जब इंटरव्यूअर पूछेगा आपसे कि आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैं और आपका मार्क्स कॉस्टिंग में ही कम है, क्या जवाब देंगे हम? तो सर उसके लिए क्या करना है, बस ईमानदारी के साथ पढ़ना है सिलेबस जो पढ़ाया जाए। ये बिल्कुल नहीं ये सोच रखना है कि हमें तो आता है, हमें कॉस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से आता है। कॉस्टिंग पढ़ना हमारा पैशन है, हमारा भविष्य है, हमारा कोर सब्जेक्ट यही है, हमें इसी के नाम से जाना जाएगा, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के नाम। तो ध्यान से पढ़िए स्ट्रेटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट, और मैं सीएम रविशंकर आपको इसमें मदद करूंगा कि हम इसको और कितना बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि पेपर का कहीं से भी क्वेश्चन है, कहीं से मिस कहीं से सर अपने किताब से होगा सारा का सारा, चाहे पीछे का कोई भी पैटर्न का क्वेश्चन, किसी अटेम्प्ट का क्वेश्चन उठा के देखिए, सारा हमने कवर किया है, सारा हमारे स्टडी मटेरियल में, हमारे नोट्स में, हमारे क्लास में।